तो भाई हम लोग जब कोई भी ट्रेन में टिकट बुक करते हैं तो बुकिंग करने पे हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट दिख रहा है तो भाई वेटिंग लिस्ट में हम लोग क्या टिकट को बुक करें या फिर ना करें, या फिर जो मैं बुक भी कर दूँ तो कितना वेटिंग लिस्ट में मेरा टिकट कंफर्म होगा, इसका कोई गारंटी है। तो बहुत कोई इस डाउट में रहता है क्योंकि वहाँ पर जब लिखा रहता है WL या फिर सबका थोड़ा थोड़ा अलग लिखा रहता है। तो जो वहाँ पर लिखा रहता है कि वेटिंग लिस्ट किसी की जगह 50 दिखता है, किसी की जगह 70, किसी की जगह 7, किसी की जगह 6, 5 दिखता है। तो वहाँ पर लोग डाउट ये करता है कि भाई यहाँ तो वेटिंग लिस्ट है। अब रेट जो वेटिंग लिस्ट आता है वो रेट टिक आता है। तो रेट टिक देख के लोग घबरा जाता है कि भाई टिकट होगा या नहीं होगा। तो कितना वेटिंग लिस्ट में कंफर्म होता है ये आप लोग को जानना है। तो मैं आपको समझाऊंगा। मैं यहाँ पर जो आपको बताऊंगा ये चीज़ आपको जानना है कि मैं आपको जानकारी दूंगा, उस जानकारी से आप लोग अच्छा खासा दिमाग में लगा सकते हो कि कब मुझे टिकट को बुक करना है और कब मेरा जो है कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि जनरली जो मैं बुकिंग किया हूँ तो मेरे साथ जितना बार इस तरह गुजरा है मैं आपके साथ वही शेयर करूँगा, ताकि आप भी इस चीज़ का दिमाग में रख सको कि आगे आने वाले टाइम पे जब भी आप लोग बुकिंग करिएगा, फिर बुकिंग कर लिए हो तब वीडियो देख रहे हो तो आपको कंफर्म हो जाएगा या फिर नहीं होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो कहीं पर स्किप नहीं करेगा क्योंकि भाई बुकिंग आप लोग की हो, पैसा आप लोग लगाए हो तो जानना भी जरूरी है। वरना जो आपका पैसा कटता है 60 रुपीज़ जो बुकिंग ना होने पर, वो बेकार कर जाएगा। तो आपको जानकारी जब आप लोग हो जाएगा तो फिर आपका आराम से टिकट जो है कंफर्म हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और चैनल पर नया सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन प्रेस कर वीडियो देखने के लिए। दोस्तों यहाँ पर चलते हैं IRCTC में। दोस्तों मैं यहीं से करता हूँ, आप लोग अब जहाँ से करते हो वहाँ से देखिएगा। मैं आपको तरीका समझाता हूँ, वो चाहे आप लोग कोई भी ऐप से करिए, कोई मुझे दिक्कत नहीं लगा। अगर यहाँ से करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो भाई यहीं से करता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक किया, अब तो मैं फिंगरप्रिंट दे दिया हूँ। यहाँ पर मुझे कोई पिन वगैरह देने का जरूरत नहीं है, इतना कैप्चर करने का कोई जरूरत है नहीं कि आप लोग भी कर सकते हो। फिंगरप्रिंट दीजिएगा, फायदा आप ही को है। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैं ओपन करता हूँ, अब मान लीजिए कि मैं कोई भी ट्रेन का टिकट बुक करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से हावड़ा से पटना के लिए 17 तारीख करता हूँ, 16 तारीख कर लेता हूँ, ठीक है। 16 को जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देखिए कोई भी एक ट्रेन में पकड़ता हूँ। वो ट्रेन तो भाई जाता भी नहीं है, देखिए बहुत ऐसा ट्रेन है, देख लीजिएगा, नहीं जाता यहाँ पर। ये 4 दिन चलता है, ये 2 ही दिन चलता है। ये वाला ट्रेन 2 दिन बंद, ये वाला भी आपका 3 दिन चलेगा। वंदे भारत 6 दिन चलेगा। कोई भी एक ट्रेन का मैं अगर पकड़ लेता हूँ यहाँ पर, ये स्लीपर थर्ड तो रिग्रेट हो गया, अभी चलेगा भी नहीं, इसीलिए उस दिन को चलेगा नहीं। देखिए हाँ ये वाला ट्रेन चलेगा। अब इसमें मैं थर्ड AC का देखता हूँ। देखिए थर्ड AC कितना दिख रहा है, 40 वेटिंग। 2 AC का देखता हूँ, इसमें रिग्रेट खत्म। इसमें देखिए स्लीपर का 111। तो यहाँ पर लोग कन्फ्यूज हो जाता है कि भाई इतना जो है बुकिंग है, मतलब इतना जो वेटिंग है इसका कंफर्म होना निश्चित नहीं होगा। लोग यही दिमाग में लगा लेता है। अब कुछ चीज़ें के बारे में वो लोग को पता नहीं होता है। अगर पता चल जाएगा तो वो लोग घबराएगा नहीं। उस पता के लिए मैं पता दिलाने आप लोगों को लाया हूँ। देखिए दोस्तों होता क्या है, आपको मैं ग्राफ के हिसाब से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन में कम से कम आपका बैठने का आप थर्ड AC में कर रहे हो। मान लीजिए थर्ड AC में 2 बोगी है, ठीक है। अब 2 बोगी में तकरीबन मैं अपने हिसाब से जोड़ रहा हूँ कि 200 पैसेंजर जा सकता है, ठीक है। 200 पैसेंजर थर्ड AC में जा सकता है। अब थर्ड AC में जब 200 पैसेंजर जा सकता है तो उसके लिए सब बुकिंग लगाना शुरू करते हैं, जैसे कि आप भी बुकिंग कर रहे हो। तो आप जो बुकिंग कर रहे हो तो वहाँ पर क्या होता है कि पहले से ही 50% जो टिकट रहता है वो रिजर्व कोटा में बुक रहता है। 200 टिकट है ना, 200 टिकट में से 100 टिकट पहले से ही बुक है। अब बुक किसके लिए, वो बुक कोई आदमी नहीं किया है, वहाँ पर पहले से रेलवे की तरफ से बुक रहता है। मतलब वो सीनियर सिटीजन के लिए रहता है और भी मतलब जो है विकलांग वगैरह जो भी करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर बचा 100 टिकट। अब 100 टिकट के बीच में होता है लड़ाई। अब वो 100 टिकट में लड़ाई क्या होता है कि जो आप बुकिंग कर रहे हो तो वहाँ पर वेटिंग दीजिएगा। 100 टिकट तो फुल हो जाता है, होता ही होगा। लेकिन भाई 100 टिकट जब माइनस हो रहा, बचा 100 टिकट, उस बोगी में ज़्यादा पैसेंजर भी जाता है, उसका बोगी भी जाता है। तो 100 टिकट और बचा, तो 100 टिकट में सबको पहले से लटक गया। 100 तो पहले फुल हो गया, उसके ऊपर से वेटिंग लग गया। तो 100 के ऊपर जब वेटिंग लगता है तो कितना वेटिंग लगता है, चलिए मान लीजिए कि 100 के ऊपर वेटिंग लगता है। 100 फुल हो चुका है, 50 वेटिंग हो गया। 50 वेटिंग हो चुका है, तो 50 वेटिंग हो चुका है तो 150 हुआ। 50 अभी भी टिकट अभी बाकी है, मतलब समझ में आ रहा है मेरा बात में क्या बोल रहा हूँ। 50 टिकट मेरा अभी भी अवेलेबल है। 50 टिकट का वेटिंग है, उस वो तो मेरे 100 में फुल हो ही जाएगा। 50 से 100 में मेरा हो ही जाएगा। लेकिन बचा जो 50 है उसको अलग से मेरा यहाँ पर फायदा रहेगा, मतलब और 50 अगर कोई दिए तो उसका भी फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि 100 टिकट जो पहले से फुल हो चुका है, बाकी का जो बचा मेरा 50 टिकट का जो वेटिंग लिस्ट है, और
मेरा पास मतलब जो मान लीजिए कि 100 टिकट का और रिजर्व रखा हुआ है, तो 100 में से मैं अगर 50 टिकट का वेटिंग लिस्ट को कंफर्म करवा दूं तो 50 मेरे पास और बचता है। समझ रहे हैं? तो और बचता है तो ये नहीं कि मैं पॉकेट में रखूंगा, बाकी वो टिकट खुल जाएगा। अब सीनियर सिटीजन के लिए तो जो होगा होगा ही, बाकी टिकट खुल जाएगा। अब उसके बाद जो है जिसका इसका वेटिंग है उसको वेटिंग लिस्ट का कंफर्म करवा दिया जाता है रेलवे की तरफ से। अब मैं आपको बताता हूँ एक फंडा क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आप लोग बुकिंग लगा दिए हैं, अब बुकिंग लगा दिया और वहाँ पर वेटिंग है 120 वेटिंग, ठीक है। अब 120 वेटिंग है और वहाँ पर जो है टिकट है मान लीजिए 200 टिकट है और 120 वेटिंग ही है। उसमें से 100 जो है टिकट वो रिजर्व कोटा चला गया, बचा 100 टिकट जो कि पहले से कंफर्म है, ऊपर से 120 का वहाँ पर वेटिंग चल रहा है। तो अब 120 का वेटिंग चला तो वहाँ पर कितना कंफर्म हो जाना चाहिए? 70 80 90 होगा, ठीक है। अगर बाकी का जो 30 40 जो पीछे का जो लास्ट में जो बुकिंग किया है वेटिंग लिस्ट में, वो लोगों का कंफर्म नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, बहुत केस में हो जाता है। कब केस में होता है? जब आप लोग का टिकट है आज से 10 दिन के बाद, आज के 15 दिन के बाद, तो आपका कंफर्म होने का चांस रहता है। लेकिन अगर आप तत्काल में कर रहे हो, मतलब 3 दिन के बाद कर रहे हो, 2 दिन के बाद कर रहे हो, सोचते हो कि भाई 100 का वेटिंग लिस्ट मेरा कंफर्म हो जाए, तो वो देखना पड़ता है उस ट्रेन पे कैपेसिटी कितना है, उसमें रिजर्व कोटा में कितना टिकट बुक होता है, वो आपको देखना पड़ता है। अगर देखिएगा कि हाँ भाई वो जितना रिजर्व कोटा में टिकट बचा हुआ उसके अंदर से वो वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो सकता है, तो आपका हो जाएगा। वरना इतना जो होता है 110 120 का जो वेटिंग रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, हाई लेवल पे रहता है, उसको कंफर्म मतलब मुश्किल रहता है। ठीक है, ये होता है। बाकी का जो 50 के नीचे जो वेटिंग रहता है वो कंफर्म होने का चांस कम से कम बोलिए 70 से 80% रहता है। ठीक है, 70 से 80% रहेगा अगर 50 के वेटिंग लिस्ट पे कम रहता है। और अगर 20 से वेटिंग लिस्ट पे कम रहता है तो आपका यहाँ पर 90% का चांस रहता है। और अगर 10 से वेटिंग लिस्ट कम रहता है फिर भी आपका 95% का चांस रहता है। ठीक है, और उसके पहले तो मैं कितना बोलूँ आपको, समझ में आ गया? तो ऐसे जो है वेटिंग लिस्ट कंफर्म होता है। बाकी का आपका जो ट्रेन का कैपेसिटी, आप कौन सा ट्रेन करो उसको पहले आपको देख लीजिए गूगल में, उसके बाद आपको देखिए। बाकी मुझे पर्सनली बात करना है तो इंस्टाग्राम में आइए, बात करिए। आप अगर इस तरह का कुछ पर्सनल जानकारी चाहिए कि आप कहीं जा रहे हो आपको अर्जेंट है, तो मुझे इंस्टाग्राम में बात करिए, मैं आपको सब उस वहीं पर बता दूंगा कि ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चैनल से जुड़ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको इस तरह का वीडियो आगे मिलता रहेगा। तो चलिए मैं फिलहाल चलता हूँ, मिलता बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बताता हूँ।